हेलो स्टूडेंट। आज हम जेनेटिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए क्या है जेनेटिक्स। चैप्टर का नाम है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें से कंपटीशन में नीट वगैरह के कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन किए जाते हैं और इतने माइन्यूटली इसमें से क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर ये पढ़ते हैं कि इस चैप्टर को शुरू होने से पहले जो कोई शब्दावली है इसको हम यहाँ पर ये तैयार कर लेते हैं। इसे लिखा हुआ आता है, ये 15 टर्म्स हैं, इसको आप समझिए ध्यान से। इनको अगर अच्छी तरह से आप समझ लेते हैं तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्या होता है, सबसे पहले होता है एलील्स। जो जीन होते हैं ना उनका लोकेशन होता है, और जो होमोजाइगस जीन होते हैं वो अल्टरनेट होते हैं और इनको हम बोलते हैं एलील्स। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं कि जीन क्या है। जीन जेनेटिक्स की इकाई है, यानी जो सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमेटिन नेट होता है, क्रोमेटिन नेट से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, क्रोमोसोम में डीएनए होता है, डीएनए का एक खंड जो होता है वो जीन कहलाता है। और ये मेंडल के टाइम पर जीन को बोला जाता था फैक्टर, और फैक्टर उसके बाद में मॉडर्न जेनेटिक्स में जॉनसन ने इस शब्द का प्रयोग किया था, जीन का प्रयोग किया था। जीन क्या है, जेनेटिक की इकाई है। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं कि उन्होंने करेक्टर में लिया। देखिए कि दो करेक्टर लिए, मटर के प्लांट में लिए थे कि एक तो कैपिटल टी लिया, इसको बोलते हैं डोमिनेंट, ये प्रभावी, इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया। रेसेसिव को बोलते हैं स्मॉल टी से, ठीक है, ये अप्रभावी है। और ये जो होते हैं ये होमोजाइगस, इस पेयर को क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। जो डोमिनेंट का पेयर है इसको एक सेम है, इसको होमोजाइगस कैपिटल टी से दिखाया, और जो इसका रिसेसिव का है इसको दिखाया स्मॉल टी से, ये भी होमोजाइगस कहते हैं, सेम पेयर होता है। दिख रहे हैं आप। और जब सेम ना होगी मिक्सिंग वाला पेयर होता है, यहाँ पर डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, इस पेयर के लिए बोलते हैं हेटेरोजाइगस। उसके बाद फिर हाइब्रिडाइजेशन, इन दोनों का मिक्स होना, क्रॉसिंग होना। आगे आई हाइब्रिड, जो मिक्स्ड सामने आते हैं हेटेरोजाइगस वाले, इसको हाइब्रिड बोला जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं तो जो इनका जो जनरेशन होता है वो क्या है, F1 जनरेशन, यानी पहली बार जो क्रॉस होता है। और जो उसमें हाइब्रिड को आपस में क्रॉस कराते हैं F2 जनरेशन बोला जाता है। और ये बैक क्रॉस क्या है, बैक क्रॉस पे ध्यान देंगे। बैक क्रॉस ये है जब हम आगे संतति का किसी उससे पेरेंट्स से जब क्रॉस कराते हैं, ऑफस्प्रिंग का पेरेंट्स से कराते हैं, यानी F1 वाले हाइब्रिड का जो पेरेंट्स से जो जो हम क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो उसको बैक क्रॉस बोला जाता है। और इसमें एक कंडीशन ये होती है बैक क्रॉस में, ध्यान से समझ लीजिए कि जब अगर वो उसमें पेरेंट्स है तो ये दोनों कंडीशन में है ही है। तो ये एफ इसमें उसका जो उसमें संतति का जो क्रॉस कराया जाता है तो डोमिनेंट से करा दिया पेरेंट से तो हो गया टेस्ट क्रॉस, और अगर रिसेसिव से कराया है तो फिर हो जाता है आउट क्रॉस बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पर हम दो कंडीशन एक और याद रखते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो एक ही कैरेक्टर को ध्यान में रखकर हाइब्रिड का जब क्रॉस कराया जाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो बोला जाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। यानी कि इसमें जो मेंडल ने जो रूल दिया था सेग्रीगेशन वाला, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में है, क्योंकि इसमें टाल ने इसका जो करेक्टर था। और जो दोनों करेक्टर को ध्यान में रखकर जो क्रॉस कराया जाता है, दो करेक्टर दो डाई मीन्स टू, और ये किसी पर उसमें क्या होता है तो उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। तो ये पारिभाषिक शब्दावली थी, किसकी थी, जेनेटिक्स की थी। अब आगे आपको जेनेटिक्स पढ़ने में और इसके आगे इसमें टॉपिक्स पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत परिश्रम करते हैं, एक बच्चे समझ नहीं पाते हैं। और लेकिन अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और आप अच्छी तरह से उस बात को समझते हुए आगे पढ़ेंगे, आगे के टॉपिक भी आपको समझ में आएंगे, और अच्छी तरह से तैयार करना।